भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने सिर्फ नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को ही नहीं फंसाया है, बल्कि उनके सबसे भरोसेमंद मनीष सिसोदिया को भी जंगपुर की जंग में उनके लिए स्थिति कमजोर करने की पूरी कोशिश की है। आज गृह मंत्री अमित शाह जंगपुरा में चुनावी मैदान में थे। बड़े मियां छोटे मियां कहकर उन्होंने जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल तो वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया पर जमकर तंज कसा, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से भी केजरीवाल और उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। दिल्ली में प्रचार के आखिरी दिन जंगपुरा की सड़कों पर प्रियंका गांधी और गलियों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इन तस्वीरों ने इस सीट पर मनीष सिसोदिया की टेंशन बढ़ा दी है। प्रचार के अंतिम दिन गृह मंत्री अमित शाह तरविंदर मारवाह के लिए वोट मांगने खुद जंगपुरा में थे, जहां उन्होंने केजरीवाल और सिसोदिया को ठगों की जोड़ी ठहरा दिया। मनीष जी को पूछना, भैया ऐसा क्या करा कि पड़पड़गंज से आपको यहां पर आना पड़ा। अब उनको लगता है जंगपुरा में जाकर हम लोगों को झूठे वादे कर कर बहला देंगे। ये पड़पड़गंज को धोखा देकर आया है। ये बड़े मियां छोटे मियां की जोड़ी ने पूरे दिल्ली को ठगने का काम किया है, ठगने का काम किया है। जंगपुरा विधानसभा सीट पर मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक तरफ कांग्रेस से बीजेपी में गए सिख नेता तरविंदर सिंह मारवाह हैं, तो कांग्रेस की ओर से पुराने दिग्गज और मुस्लिम चेहरा फरहाद सूरी मैदान में हैं, जिनके लिए खुद कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने लोगों से समर्थन मांगा। जी मैम, बिल्कुल नहीं, आप मेरी खुश है मैम, अभी तो आपका भी आशीर्वाद चाहते हैं। आप तो आपके ये काम करते हैं ना, उसी को पूछिए। और ये लोग ज्यादा पैसा प्रचार में डालते हैं जहाँ आपका पैसा डलता। जंगपुरा में 16% मुस्लिम वोटर हैं, 18% पंजाबी सिख वोटर, 16% दलित वोटर, 22 से 25% ग्रामीण मतदाता और 20 से 24% शहरी वोटर हैं। आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी बात यह है कि जंगपुरा में 11 साल से पार्टी का परफॉर्मेंस लगातार बेहतर होता जा रहा है। 2013 में पहली बार आपको जंगपुरा में 36.95% वोट मिले। 2015 चुनाव में आपका वोट प्रतिशत बढ़कर 48.11% हो गया और 2020 में पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़कर 50% के पार पहुंच गया। लेकिन हार के बावजूद बीजेपी भी जंगपुरा में लगातार मजबूत होती रही। इसलिए सेफ सीट होने के बावजूद मनीष को माहौल बदलने का डर सता रहा है, जबकि केजरीवाल खुद जंगपुरा जाकर ऐलान कर चुके हैं कि सरकार बनी तो सिसोदिया के लिए डिप्टी सीएम की कुर्सी पक्की है। सब कह रहे हैं कि सरकार तो केजरीवाल जी की बनने वाली है, भले ही 2-4 सीटें कम हो जाएं, और फिर मैं तो डिप्टी सीएम बनूंगा, केजरीवाल जी के साथ कैबिनेट में रहूंगा। किसी अफसर की हिम्मत नहीं होगी कि डिप्टी सीएम की विधानसभा के किसी व्यक्ति का फोन ना उठाए या उसके कहने पे काम ना करे। सिसोदिया का ये डर बेवजह नहीं है। दरअसल वो जंगपुरा सीट से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले वो 2 बार पटपड़गंज से विधायक रह चुके हैं, जहां पिछले चुनाव में वो बड़ी मुश्किल से हारते हारते जीते थे। पूर्व सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम की ही सीट सिर्फ नहीं फंसी हुई है, बल्कि मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी की भी कालका जी की सीट को लेकर जंग इतनी आसान नहीं रहने वाली है। वहां पर भाजपा और कांग्रेस पार्टी की ओर से जो चक्रव्यूह रचा गया, आज खुद अरविंद केजरीवाल आतिशी के लिए वोट मांगने के लिए पहुंचे। लेकिन यहाँ का मौजूदा समीकरण क्या कहता है, अब उसको बताती हुई हमारी अगली रिपोर्ट। प्रचार के आखिरी दौर में अरविंद केजरीवाल ने कालका जी में जोर लगाया। सीएम आतिशी के लिए गोविंदपुरी मोहल्ले में रोड शो किया। केजरीवाल के इस रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। केजरीवाल ने लोगों से आतिशी को जिताने की अपील की। तो मेरी सभी माँ बहनों से हाथ जोड़ के अपील है, अपने अपने घर के अंदर बैठ के सभी पुरुषों को समझाए कि सब लोग, जैसे महिलाएं एक एक वोट आम आदमी पार्टी को पड़ रहा है, हर पुरुष का भी एक एक वोट आम आदमी पार्टी को, झाड़ू को पड़ना चाहिए। कालका जी सीट दक्षिणी दिल्ली में पड़ता है। दिल्ली का पॉश इलाका माना जाता है।
आतिशी दूसरी बार इस सीट से चुनाव लड़ रही हैं। मुकाबला बीजेपी के रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस की अलका लांबा से है। छोटी छोटी सभाओं के जरिए अलका लांबा भी जोर लगा रही हैं। खुद को बीजेपी और आप से बेहतर विकल्प बता रही हैं। प्रचार के आखिरी दिन अलका ने भी रोड शो किया। हाथ में झंडा लेकर लहराती नजर आई। चित्रा त्रिपाठी से बातचीत में अलका ने पिछले दिनों जीत का दावा किया था। अलका लांबा भी जो है इस बार नीरज चोपड़ा की तरह हाँ। भाला फेंकने वाली है। 5,000 पे खड़ी हूँ। हाँ। 50,000 5 तारीख को भाला फेंक पार जाए। आतिशी जी हार जाएंगी यहाँ से, आप ये कह रही हैं? 100% हारने वाली आतिशी। 2020 के चुनाव में आपकी आतिशी को 55,897 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर बीजेपी थी, जिसे 44,504 वोट मिले। कांग्रेस को महज 4,965 वोट से संतोष करना पड़ा था। आतिशी 11,393 वोटों से चुनाव में जीती थी। ऐसे में इस बार आतिशी के खिलाफ अलका लांबा को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने उनकी घेराबंदी की कोशिश तो की है, लेकिन 2 महिला उम्मीदवारों के बीच बीजेपी के रमेश बिधूड़ी भी पीछे नहीं है। चुनाव प्रचार के दौरान बिधूड़ी अपने बयानों के लिए विवादों में रहे, वायरल हुए। उनका दावा है कि केजरीवाल ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर रखा है। केजरीवाल ने अपना तो 52 करोड़ का शीश महल बना लिया। इन झुग्गी वालों से पूछो इनका क्या बदला 10 साल में? क्या बदला? पानी नहीं आता आज भी, नालियां भरी पड़ी है गंद के कारण। तो इन बेचारों का क्या बदला है? तो इसीलिए केजरीवाल से लोग तंग आ गए। आपदा जा रही है, भाजपा आ रही है। बिधूड़ी ने प्रचार के आखिरी दिन छोटी छोटी सभाएं की। गोविंदपुरी के रविदास मंदिर में जाकर मत्था टेका और जीत का आशीर्वाद दिया। दावों का दौर खत्म हो चुका है। किसके दावे में कितना दम है 5 फरवरी को चुनाव में मालूम चलेगा। 8 फरवरी को सबसे तेज नतीजे आप एबीपी न्यूज पर देखेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।